दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआर के बारे में कि आरटीआर क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किन किन लोगों को ये आरटीआर भरना चाहिए। बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टैग। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आरटीआर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों आरटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हिंदी में आयकर रिटर्न भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर आयकर रिटर्न जो होता है आरटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, इसको क्यों जमा किया जाता है। तो दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि पूरे देश में रोड बनती है, सड़कें बनती है, गांव-गांव सड़क जाती है, गरीब लोगों को राशन मिलता है और जैसे कि बहुत सारे गरीब लोगों को घर मिलता है और बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा जनता के लिए चलाई जाती है, तो उसका जो भी पैसा आता है वो टैक्स से ही जमा होकर आता है। और इसीलिए इनकम टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पैसे से जो है जनता के भलाई के लिए काम किया जाता है, तो इसीलिए आरटीआर भरना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आरटीआर एक डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है दोस्तों डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट सरकार को देते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। मान के चलो आपने कोई सामान खरीदा, मान के चलो आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसमें आपने 18% जीएसटी दिया, तो वहाँ पर जो 18% जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि वो सरकार के पास ही जाएगा, मगर वो पहले उसके पास जाएगा जिससे हमने फ़ोन खरीदा है, और उसके बाद वो उस पैसे को सरकार के पास जमा करेगा, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जो हम डायरेक्ट अपना इनकम का जो भी हम पैसे कमाते हैं, जो भी हमारी सैलरी की इनकम होती है, बिजनेस की इनकम होती है, उसके बाद जो हम अपना टैक्स जमा करते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकम टैक्स के फायदे क्या हैं, यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स भरने के। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट ये है, अगर आप विदेश में एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं और उसके वीजा के लिए आपके पास जो है कम से कम 3 साल की आरटीआर रिटर्न होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा और तभी आपको एक अच्छी नौकरी विदेश में मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप होम लोन लेते हैं, मान के चलो आपको कोई घर खरीदना है और उसके लिए आपको 10, 12, 15, 20 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। बस शर्त है कि बैंक को आपको 3 साल की रिटर्न देनी होगी, यानी कि पिछले 3 साल की आपकी आरटीआर ली जाएगी और उसके बेसिस पे आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। और दोस्तों अक्सर आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिलता है, क्योंकि उनका वजह यही होता है क्योंकि बैंक जब आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, भरोसा ही नहीं करेगा, तो आपको बिल्कुल भी लोन नहीं देगा। और अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, तो बैंक को भी लगता है कि हाँ यार ये इस बंदे की अच्छी खासी इनकम है और ये बराबर अपना टैक्स फाइल करता है, बराबर टैक्स रिटर्न भरता है, तो जिस वजह से बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, आपके ऊपर भरोसा होता है और इस वजह से आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मान के चलिए कभी आपने शेयर मार्केट पर कभी शेयर खरीदा हो और आपको कभी लॉस हो जाता है, तो इसको आप एडजस्ट करवा सकते हैं अपने लॉस को। यानी कि मान के चलो इस साल मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था, तो मैं उसको अपने लॉस में दिखा सकता हूं, जिससे कि मैं अपने टैक्स में छूट आसानी से ले सकता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकम टैक्स अगर आप लेट से भरते हैं, टाइम से जमा नहीं करते हैं, तो इसके आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। आपको 1000 से लेकर 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को यहां पर जो है इनकम टैक्स भरना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, और अगर आपके 2.5 लाख से भी कम इनकम है तो भी आप 0 रुपए की आरटीआर जमा कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यहां पर 2.5 लाख से ऊपर के जितने भी लोग इनकम करते हैं एक साल में पिछले 12 महीने में, उनको आरटीआर जमा करना कंपलसरी होता है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली अपने लैपटॉप कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स आरटीआर किसको फाइल करना चाहिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और अब अगर आप यहां पर देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यहां पर दिखेगा टैक्स रेट। अब दोस्तों यहां पर दिखेगा हर साल टैक्सेशन जो है रेट चेंज होता रहता है, तो आप यहां पर जो है इस साल का देख सकते हैं
हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर जो है 5% अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, यानी कि आपका जो एक्सपेंस है, जैसे कि आप रूम रेंट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने 3 लाख रुपए एक साल में कमाया, तो उसमें से 50,000 आपका चला गया रूम रेंट में एक साल में, तो आपका बचा 2.5 लाख, तो आपको टैक्स भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप अगर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमाते हैं, कमाने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे आप यहाँ पर अपने एक्सपेंस हटा देंगे, जैसे कि रूम रेंट हो गया और भी जो है छूट मिलती है, उसके बाद जो आपका अमाउंट बचता है अगर इसके अंदर है तो आपको 5% यहाँ पर टैक्स देना होगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में बचाते हैं तो आप यहाँ पर 20% टैक्स देंगे, और अगर आप जो है 10 लाख रुपए से अबव कमाते हैं तो आपको यहाँ पर 30% देना होगा दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद देखिएगा सीनियर सिटीजन का जो टैक्स स्लैब है वो अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको 50,000 की और छूट मिल जाती है। यहाँ पर 2.5 लाख है, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर उनको 5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर देखिएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में उनको 20% का टैक्स देना होता है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, और यहाँ पर आप उनका टैक्स स्लैब भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2.5 लाख तक छूट है, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा टैक्स स्लैब बना हुआ है और ये हर साल अपडेट होता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से और इन पर्सन को टैक्स पे करना है जिनकी इनकम इन स्लैब में आती है। अब दोस्तों जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजों पर छूट भी मिलती है, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की जो है टैक्स सेविंग एफडी करा सकते हैं, पीपीएफ में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत भी पैसा जमा कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए तक की आप जो है छूट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और आप रूम रेंट पे करते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है सेक्शन 80GG के अकॉर्डिंग जो भी छूट ले सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन है जिसमें आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है छूट ले सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि आखिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके, लेकिन दोस्तों अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और किन किन चीज पे आप छूट ले सकते हैं, आपको छूट मिलेगी, तो इसके लिए आप सीए से या किसी प्रोफेशनल पर्सन से आप जो है अपना टैक्स जो है जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो है प्रोफेशनल पर्सन या फिर आपको सीए मिल जाएंगे जो आपके 1000, 1500, 2000 रुपए तक आपके चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं रिटर्न फाइल करवाता हूं 400 से लेकर 500 रुपए मुझे लगते हैं पर साल के, हर साल मैं 500 रुपए पे करता हूं और मेरा इनकम टैक्स वही फाइल करते हैं। अगर आपको जानना है किस तरीके से मैं इनकम टैक्स फाइल करता हूं तो डायरेक्टली मैं उनका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल और या उनका वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उनको कॉल कीजिएगा और आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि हमसफर टेक यूट्यूब चैनल से के थ्रू मैं आया हूं, तो उस पे आपको स्पेशल भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आखिरी में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा अक्सर मार्केट में लोग 1000, 1500, 2000, 3000 अपने मनमर्जी के मुताबिक लोगों से पैसा लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, लेकिन जो मैं पेमेंट करता हूं मात्र 500 रुपए में पेमेंट करता हूं। इसलिए मुझे अच्छा लगा, सो मैंने अपना फीडबैक आपके साथ शेयर किया ताकि आप भी अपना पैसा बचा सकें और सही पर्सन से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्त यारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमसफर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले।